नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम 1857 के विद्रोह का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, एक और दो दोनों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसको लिखा था आरसी मजूमदार ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 10 मई 1857, अर्थात ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? सिख, गोरखा, पठान। तो सिख, गोरखा, पठान तीनों ने सहयोग किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। इसी के बाद उन्होंने अपने सैनिकों में गोरखा, सिख और पठान को ज़्यादा भर्ती किया था, क्योंकि इन्होंने उनका साथ दिया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 56। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने मदद नहीं की थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को सबसे बाद में फांसी दी गई थी? तो इसका ऑप्शन डी, तात्या टोपे जी को सबसे बाद में फांसी दी गई थी। ऑप्शन डी सही होगा, तात्या टोपे। ये क्वेश्चन सभी आप नोट करते जाइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था? जो दिल्ली का उस टाइम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, उसको सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था। ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किसने और कहां से गिरफ्तार किया था? तो इसमें देखो ऑप्शन दिया हुआ है, रंगून में कर्नल नील ने, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, एंड बरेली में जेम्स आउटरम ने। हडसन ने तो गिरफ्तार किया था, लेकिन हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। तो वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी 1857 विद्रोह को दबाने में। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था? तो जो साउथ में मद्रास था वो 1857 के विद्रोह से अछूता था। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई की वीरता को देख करके ह्यूरोज ने कहा था यह एक अकेली मर्द है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और रोटी निश्चित किया गया था। तो इसमें दिया हुआ है कमल एवं चपाती, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे, जहां उनकी बाद में मृत्यु हो गई? तो 1857 में जो ब्रिटिशों का दमन चक्र बढ़ा, तब नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान अब्दुल गफ्फार खान बहादुर खान तीनों चले गए थे। तो इसका ऑप्शन आपका 1 2 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान तीनों चले गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो जीनत महल पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए कब घोषणा की थी? तो 1858 1 नवंबर को, तब से ही वायसराय का पद बना दिया गया था उसके बाद। तुम्हारा अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो हमने देखा कि 1857 का जब विद्रोह था, अंग्रेजों का साथ किसने दिया था ब्रिटिशों का? सिख, गोरखा और पंजाबियों ने। तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा कि वहीं से फिर उन लोगों ने क्या किया, वहीं से सैनिकों को चयन किया था सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसमें आपका मेजर जनरल निकलसन नहीं, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस, इन तीनों ने अपना जो जीवन यहाँ खोया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये थे हमारे डॉक्टर बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं चारों ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये तो सही नहीं है। बाकी देखते हैं विद्रोह में भाग लेने वाले विधित उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के दर्ज हुए, सही है। तो विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जो कि ये कथन सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सरकारी इतिहासकार हमारे थे एस.एन. सेन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो सभी जानते हैं मौलवी लियाकत अली, तो ये इलाहाबाद के संग्राम से जुड़े थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर योंग विसेंटायर, ये बिहार के उसका दमन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के लिए ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की जिसकी मृत्यु हो गई थी उसका क्या नाम था? निकलसन। हमारा अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी? तो इसकी मृत्यु हो गई थी लखनऊ में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो इसको बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह अर्थात विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इन्हें बी.डी. सावरकर जी ने दिया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो जो इतिहासकार थे एस.एन. सेन, उन्होंने कहा था। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो विद्रोह है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। तो ये आज हमारा ये सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।